क्षेत्र में अगर खुलता है तो ज्ञान का जो मंदिर होता है, आसपास के लोगों को जो बच्चे के पढ़ाने के लिए होती है, तो घर के पास अगर विद्यालय आता है तो कई लोगों को सुविधाएं होती है। और आज के डेट में इंसान की सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण किसी परिवार व्यक्ति के एजुकेशन शिक्षा होता है। ये प्राचीन काल में भी अगर जाइएगा तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा लेते थे। भगवान राम, प्रभु, केवट, नरेश, कई गुरुकुल की परंपराएं थी। और आज के डेट में भी शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति के पास, जिस परिवार के पास शिक्षा अगर है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएगा, वो भूखे नहीं मर सकता है। और बच्चे का है तो बच्चे के न्यू के लिए अगर एजुकेशन के लिए खुले हुए हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो दिखलाए, जितेंद्र जी ने दिखलाया, तो बच्चे के पढ़ाने का पहले का और टेक्निक आज का टेक्निक में बदलते जा रहा है। हम लोग स्लेट पेंसिल पर बैठ के, बोरे पर बैठ के भी शिक्षा लिया है, लेकिन आज ऐसे रूम बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे को सीखने का, हाथी घोड़ा का फोटो लगा के वगैरह हर चीज का, कि इसको बच्चे देखेगा और जल्दी कैच करेगा, तो इससे लाभ होगा। और भी आज के डेट में है कि अडानी अंबानी हो या किसान हो या मजदूरी करने वाला हो या घर में काम करने वाले भाई हो, सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे हमारे पढ़ के और कहीं ना कहीं ऊंचाई मुकाम पर पहुंच जाए। तो जो बच्चे अपने लक्ष्य निर्धारित करके किताबों के आगे सर झुकाते हैं, ये सत्य है कि दुनिया उनके आगे सर झुकाती है। शिक्षा इतना अनमोल है। अगर किसी के पास शिक्षा है, कोई बाहुबली इलाका का है, अपने आप को धनवान है, तो बाहुबल की अगर स्थान परिवर्तन होगा तो उसका छीन हो सकता है, धन है खर्च हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक बार जीवन में आपके पास अगर आ जाता है तो कभी समाप्त नहीं होगा। आप कलाम साहब ने कहा था कि जीवन में आप कुछ करके जाइए या लिख के जाइए, तो अब दे के जाइए। तो शिक्षा ऐसा ही, कुछ किताबें लिख सकते हैं, कुछ समाज में ऐसा दे सकते हैं ज्ञान की बातें, तो आप रहे ना रहे उसको लोग याद करते रहता है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और लेकिन इसको ध्यान देना होगा इन लोगों को कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार के साथ अनुशासन और शिष्टाचार, ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है। शिक्षा ग्रहण करने से होता है कि चारों चीज का कड़ी है, और उसमें स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल और घर जो अभिभावक है, वो सभी का एक दायित्व बनता है कि बच्चे पर निगरानी रखें। अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो एक कर्तव्य बन जाता है स्कूल के व्यवस्थापक और टीचर, गुरु का, कि बच्चे को क्या क्या होमवर्क करके आए हैं, क्या क्या होमवर्क पूरा कर रहे हैं, बच्चे में क्या कमी है, क्या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है कि बच्चे बेहतर करें, उस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब बच्चे यहाँ से घर जाए तो घर जाने पर अभिभावक कर्तव्य है कि बच्चे हमारा आज क्या पढ़ के आए हैं, क्या होमवर्क मिला है, उसका पूरा कराए। दोनों के अगर मिश्रण से रहेगा तब बच्चा बेहतर अपना भविष्य का निर्माण कर सकेगा। और एक बच्चा जब भविष्य का निर्माण करता है तो व्यक्ति का, उस बच्चे का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण और राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। आशा उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से भारत जो है एक महाशक्ति राष्ट्र बनेगा, उस पथ पर चल चुका है। और आज वाकई बिहार में जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, ये हम पुलिस विभाग से आते हैं, ये सुशासन की एक दायित्व की वजह होती है कि न्याय के साथ विकास की सरकार है। आप सभी से कहना चाहूंगा कि पुलिस का भी, आप लोग सभी यहाँ पर जो पहुंचे हुए, सहयोग सपोर्ट करें। पुलिस आपके लिए, पुलिस इसी परिवार का हिस्सा है। पुलिस किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का संबंधी है, समझ गए ना, इसी परिवार का है। तो पुलिस को आप सहयोग सपोर्ट कीजिएगा तो निश्चित आश्वासना मिलेगा, तो पुलिस अच्छा कार्य करेगी। पुलिस का भी कर्तव्य है कि जो व्यक्ति पीड़ित आवे, कोई आपके थाने में आता है, उसकी बातों को आप अच्छे से सुने, उसकी समस्या का समाधान करें। यही मेरा संदेश है कि जिस विभाग से मैं और शिक्षा के बारे में यही संदेश है। और जितेंद्र जी को बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इनका तीसरा चौथा ब्रांच है, आने वाले कल इनका भविष्य उज्जवल हो, ये आने वाले 10-20 सैकड़ा के ब्रांच खोले और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आज तो हमारे लिए और विद्यालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस डे है। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी मीडिया बंधु कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे किड्स वाटिका इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे ब्रांच की जो ओपनिंग हो रही है, उस ओपनिंग पे आप सभी यहां पे आए हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। और साथ उन सभी हमारे जो मेहमान चीफ गेस्ट के रूप में श्री राम कृपाल यादव, माननीय कृषि मंत्री श्याम रजक जी, MLA हमारे साथ हैं, साथ में श्री मृत्युंजय सिंह जी हैं, और हमारे बहुत सारे अतिथि जो यहाँ हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ जो इस जगह पे मैंने जो इस विद्यालय का जो स्थापना किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि गवर्नमेंट का रहता है एजुकेशन को लेकर कि बिहार के हर एक कोने तक एजुकेशन जाए, यानी अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हैं वो सभी जो है उनको शिक्षा मिले। इसके कारण इस जगह जो ब्योर अखाड़ा है, ब्रह्मपुर रोड, वहाँ पे किड्स वाटिका स्कूल ने अपना दूसरा ब्रांच खोला है। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ के बच्चों को भी उन्नत शिक्षा मिल सके, और इसके लिए मैंने अभी 100 ऐसे बच्चों का चुनाव करने का ऐलान किया है, जिसको बिना कोई फी, बिना कोई एडमिशन चार्ज का यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। और साथ में यहाँ के तमाम जो लोग हैं, इस इलाके के जो भी लोग हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय से जुड़े। और ये विद्यालय लंबे समय से एजुकेशन के क्षेत्र में है, और यहाँ से बच्चे जो भी पास आउट किए हैं, अभी कोई IAS है, कोई CA है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत तरीके का। बिहार टॉपर अभी हमारा ही सौरभ कुमार पिछले साल
सेकंड बिहार टॉपर हुआ, वो भी इसी विद्यालय का रहा। तो आने वाले समय ये विद्यालय बहुत आगे जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम करेगा। इसलिए ये संदेश है कि आप सभी इस विद्यालय में एक बार आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। मैं आपसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराते हैं तो कभी भी आपको यहाँ से किसी तरह कंप्लेन की आशा नहीं होगी। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी टीचर शिक्षक यहाँ हैं सभी एजुकेटेड है, वेल ट्रेन टीचर हैं और एक यहाँ स्मार्ट फैसिलिटी के साथ फुली एसी व्यवस्था के साथ ये विद्यालय खोली गई है, जहाँ बच्चों की सारी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और हर तरीके का एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा।